हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं रामलीला मैदान। एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो छात्रों से मैं बात करूंगा और छात्र आपको बताएं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो भाई आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम यश है, मैं रेवाड़ी से हूँ। तो मैं आपको सीरीज़ वाइज बताता हूँ कि क्या हुआ। पहले एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस कराती थी, तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस में समस्याएं नहीं थी, समस्याएं वहाँ भी थी, पर उसका स्तर इतना नहीं था। अब एसएससी ने नया वेंडर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एडिक्विटी। तो अब समस्याएं की इतनी बड़ी लाइन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब एक आप बच्चे की स्थिति को समझिएगा कि वो कैसे कैसे फेस करेगा अगर जो सारी समस्याएं मैं बता रहा हूं उसके साथ हुई है। सबसे पहले एडमिट कार्ड आता है, चलो आ गया, पर अब एक साइड बच्चे जिनका आया, एक साइड बच्चे जिनका नहीं आया। दूसरी, कईयों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, कईयों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। फिर भी चलो डाउनलोड हो गया। अब किसी तरह किसी का सेंटर पास में आया, किसी का अंडमान निकोबार आ गया। किसी तरह वो सेंटर पे बच्चा पहुंचा। पहुंचने के बाद उसे पता लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा। चलो किसी तरह आधे बच्चों की एंट्री हुई, आधे बच्चों की एंट्री नहीं हुई। आधे बच्चों की चेकिंग हुई, आधे बच्चों की चेकिंग नहीं हुई। अंदर जाने के बाद अब उसको सिस्टम पे जब बैठाया जा रहा है तो अब पता चल रहा है उसका माउस काम नहीं कर रहा है, माउस काम कर रहा है उसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लैग कर रहा है। लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। अब आते ही क्वेश्चन की बारी। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो पता है चारों ऑप्शन सेम है, आंसर है वो हाईलाइट होके आ रहा है। पूछ रहा है नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा, क्वेश्चन में फिगर ही नहीं है। तो मतलब समस्याओं की इतनी बड़ी लाइन है। और वहीं बच्चा अगर आवाज़ उठाता है तो सेंटर्स में बाउंसर तैयार हैं। जैसे ही बच्चा आएगा तो बाउंसर उसको धो धो के पूरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। और वहीं सरकार कहेगी सबूत लाओ। अरे अगर तुम अंदर हमें मोबाइल अलाउड ही नहीं कर रहे हो तो हम सबूत कहाँ से देंगे तुम्हें? सबूत इकट्ठा करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारे अंदर सीसीटीवी लगे हैं, सबूत वहाँ से लाओ। अब बच्चा किसी तरह एग्ज़ाम दे के बाहर आता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है, 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और एसएससी खुद मान रही है उसमें से 60,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम री एग्ज़ाम कराते हैं। अरे 7,000 वैकेंसी नहीं आती, वहाँ 60,000 लोगों के साथ गलत हो जाता है, तो बच्चे जाए तो जाए का। अंत में जब डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हम सारी समस्याएं सुन चुके हैं, हम इसका सोल्यूशन देंगे। पर जैसे ही स्टेनो की आंसर की आई है, जैसे ही आप सबने देखा है कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, पूछा जा रहा है कि 2-3 के रेशो में कुछ इन्वेस्ट किया गया है तो प्रॉफिट कितना होगा, उसके ऑप्शन है सभी कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली कबूतर, ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो वहाँ पे कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा और सभी हमारी समस्याओं की मांगों के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं छात्रों की परेशानियां सुनी, इसी के साथ साथ जैसे हम क्लास लेते हैं तो बच्चों की परेशानियां आती हैं। कई बच्चे कहते हैं कि जब मैं सेंटर पे पहुंचा सर, सेंटर पे जब मैं एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड लेके गया तो दूसरा सेंटर था और 5 मिनट पहले मुझे पता चलता है कि मेरा सेंटर इसमें नहीं है। तो बताओ बच्चा 5 मिनट में तुरंत दूसरे सेंटर पर कैसे जाएगा? तो परेशानी एक नहीं, काफ़ी परेशानियों की इतनी लाइन लगी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है।